So welcome to the next video of data structure and algorithm series। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको लिंक लिस्ट के डिलीशन के बारे में बताया था, जिसमें हमने दो तरह से डिलीशन देख लिए थे, डिलीशन एट द बिगनिंग एंड डिलीशन एट द एंड, है ना। तो हमने दोनों तरीके से देख लिया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लिंक लिस्ट डिलीशन एट अ स्पेसिफिक पोजीशन। अब किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे मान लो मुझे लिंक लिस्ट के अंदर कोई नोड डिलीट करनी है, तो कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। मैं आपको यहाँ पर जो मेन फंक्शन है या किस तरीके से नोड बनती है वो सब नहीं बता रही हूँ, वो हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पर केवल मैं आपको इसका जो मेन फंक्शन होगा, मतलब सॉरी मेन फंक्शन नहीं, मतलब जो फंक्शन बनेगा डिलीट नोट नाम से जो मैं फंक्शन बनाऊंगी वो किस तरीके से काम कर रहा है वो बता दूंगी। एंड आपको करना कुछ नहीं है, इंट मेन जो आप मेन फंक्शन बनाते हैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन को कॉल करना होगा, डेल नोड, एंड उसके पैरामीटर्स आपको प्रोवाइड करने होंगे। पहला तो हेड है तो वो हेड ही रहेगा, और नेक्स्ट होगा आपका पोजीशन। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मैंने स्ट्रक्चर बना करके दिया, तो स्ट्रक्ट नोड स्टार डेल नोड नाम का मैंने एक फंक्शन तैयार किया है, ठीक है, जिसके अंदर पहली वैल्यू तो आपकी हेड ही रहेगी और दूसरी के अंदर आप पोजीशन इंसर्ट करवा रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना होगा। इंट मेन में जब आप जाएंगे, इंट मेन में सिंपली आप ये फंक्शन कॉल करेंगे डेल नोड, ठीक है, और पैरामीटर्स के अंदर इसका पहला तो हेड ही जाएगा और दूसरा आप पोजीशन कोई सी भी जो आप देना चाहें 3 4 5 जो भी पोजीशन आप देना चाहते हैं वो दे देंगे, ठीक है। तो ये अपने आप काम कर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये फंक्शन काम कर रहा है। इस फंक्शन में हमने क्या लॉजिक दिया है ताकि हम हमारी नोड को, किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन की नोड को डिलीट कर सकें। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या कहा, दो पॉइंटर्स बनाते हैं। पहला पॉइंटर तो हमने बनाया टेम्प नाम का, टेम्परेरी एक होगा, ठीक है, और दूसरा हमने बनाया प्रेव नाम का, जो कि प्रीवियस नाम से, प्रीवियस कह सकते हैं जिसको हम, ठीक है, प्रीवियस नाम का एक पॉइंटर है। अब जो हमारा टेम्परेरी या टेम्प पॉइंटर है उसमें तो मैं क्या करा रही हूँ, हेड की वैल्यू स्टोर करा रही हूँ। मतलब अगर मेरी लिंक लिस्ट कुछ ऐसी है, सपोज़ यहाँ पे मैंने दिया जैसे 98, ठीक है। इसके बाद हेड नोड यहाँ पे है, अभी हेड नोड के अंदर 1000 इसका एड्रेस स्टोर्ड है सपोज़, ठीक है। इसके एड्रेस पार्ट में मैंने दिया 2000। इससे कनेक्टेड एक और नोड है, उस नोड में मैंने सपोज़ डाला है 65 एंड एड्रेस मैंने दे दिया 3000, ठीक है। इसके बाद एक नोड लगाई, उस नोड में मैंने जैसे 3 दिया एंड इसके एड्रेस पार्ट में दिया 4000 एंड एक और नोड कनेक्ट कर लेते हैं, लास्ट नोड, जिसमें मैं दे देती हूँ आपको 45, ठीक है, और इसके नेक्स्ट पार्ट या एड्रेस पार्ट में नल डाल देते हैं। अब ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि जो टेम्पररी नाम का आपने एक बनाया है पॉइंटर, वो भी किसको पॉइंट करेगा, आपके हेड वाले पार्ट को ही, सेम, ठीक है। और एक प्रीवियस नाम का या प्रेव नाम का जो आपने पॉइंटर बनाया है उसमें अभी हमने नल वैल्यू रखी है, वो अभी किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है। अब देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है इफ़ टेम्प इज़ इक्वल टू नल। ये कंडीशन क्या है ये मैं पहले ही बता देती हूँ। जब भी आप डिलीशन करते हैं तो हमने बात की थी कि हम अंडर फ्लो की कंडीशन को चेक करते हैं। अंडर फ्लो की कंडीशन मतलब कि आपके, अगर एक एग्जांपल से बताती हूँ कि सपोज़ आपके पास एक बाल्टी है जो बिल्कुल खाली है, मैंने कहा कि उसमें से आप एक जार भर के पानी का ले आइए। अब जब उसमें पानी ही नहीं है तो आप निकालेंगे कैसे पानी, पानी निकाल ही नहीं सकते। तो ये कंडीशन कहलाती है कंडीशन ऑफ अंडर फ्लो, ठीक है। तो हम वही अंडर फ्लो की कंडीशन चेक करेंगे कि अगर हमारी लिंक लिस्ट में कोई एलिमेंट ही नहीं होगा तो हम डिलीट क्या करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमने क्या कहा कि जो हमारा ये टेम्पररी नाम का हमने पॉइंटर बनाया है, अगर इसमें वैल्यू ही नहीं है यानी कि नल है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या है, कंडीशन ऑफ अंडर फ्लो है। तो आप या तो हेड रिटर्न कर दीजिए जो कि क्या प्रिंट कराएगा, नल प्रिंट करा देगा, या फिर आप क्या करें, सीधे सीधे प्रिंट करा सकते हैं दैट इट इज़ अ केस ऑफ अंडर फ्लो, ठीक। तो ये अंडर फ्लो की कंडीशन सबसे पहले आपको चेक करनी है हर बार जब भी आप नोड्स को डिलीट करते हैं। इसके बाद अगर मान लो आपके पास सेवरल नोड्स प्रोवाइडेड हैं, ठीक है, अगर आपके पास नोड्स हैं ऑलरेडी, तो एक बार एग्जांपल वापस लिखते हैं। पहला हमने लिया था 98, यहाँ दिया था एड्रेस 2000, इसके बाद मैंने आपको दिया था 65, ठीक है, और यहाँ दिया था 3000, इसके बाद था 3, एड्रेस था 4000 एंड इसके साथ था 45 और एड्रेस पार्ट में हमने लिखा था नल, ठीक है। अब देखो ये आपकी हेड नोड है,
यहाँ पे 1000 एड्रेस था, ये हेड है, और इसी को यहीं पे अभी हमारा एक इंडिकेटर जो टेम्प पॉइंटर के नाम से हमने बनाया था वो भी यहीं पे है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर पोजीशन आपकी 1 है, अब यहाँ पे हम पोजीशन की बात करेंगे, यानी कि ये फर्स्ट पोजीशन की नोड है, ये सेकंड पोजीशन की नोड है, ये थर्ड पोजीशन की नोड है, और ये फोर्थ पोजीशन की नोड है। अब ये कह रहा है कि अगर पोजीशन आपकी 1 है, ठीक है, या यू कह जो आप प्रोवाइड करेंगे पोजीशन, अब जैसे मैंने कहा स्पेसिफिक पोजीशन की आपको नोड डिलीट करनी है, तो वहाँ पोजीशन में हमने अभी देखा कि हमने जो फंक्शन बनाया था, फंक्शन के अंदर मैंने 2 पैरामीटर्स दिए थे, एक तो हेड वैल्यू और एक पोजीशन वैल्यू। अब पोजीशन अगर सपोज आपने 1 दी, तो 1 दी, तो उस केस में क्या है, अगर आपकी पोजीशन 1 है तो सीधे सीधे क्या करें, हेड के अंदर, इस हेड के अंदर, सॉरी इस हेड को, हाँ हेड में क्या डाल देगा, हेड में डाल देगा टेम्प का नेक्स्ट पार्ट, मतलब इस टेम्प का नेक्स्ट पार्ट क्या है, 2000, तो 2000 एड्रेस वाली जो जगह है वहाँ पर क्या चला जाएगा आपका हेड, तो यहाँ पर से हेड तो हट गया। ठीक है, अब ये क्या है, टेम्प इसको इंडिकेट कर रहा है। अब जैसे ही हेड आपकी सेकंड पोजीशन की नोड पे चला गया, यानी कि फर्स्ट पोजीशन से अब सेकंड पोजीशन पे जा चुका है, और सेकंड पोजीशन आपकी क्या बन चुकी है, हेड नोड बन चुकी है, तो आप सिंपली क्या कर देंगे, ये टेम्प में जो आपने फर्स्ट नोड का डेटा रखा हुआ था उसको फ्री कर देंगे, उस लोकेशन के एड्रेस या मेमोरी को आप फ्री कर देंगे, रिलीज़ कर देंगे, तो फ्री टेम्प कर दिया। ठीक है, और उसके बाद में हमने हेड रिटर्न किया, तो हेड में क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू 65 आ जाएगी, कि अब आपका हेड जो है सेकंड पोजीशन पे है, आपकी फर्स्ट नोड डिलीट हो चुकी है। आई होप यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर मान लो पोजीशन 1 भी नहीं है, हमने कोई रैंडम पोजीशन दी, एग्जाम्पल में हम लेकर के चलते हैं कि मैंने आपको पोजीशन दी है सपोज 3, ठीक है, थर्ड नंबर पे जो आपका डेटा है या नोड है हमें वो डिलीट करनी है। वापस से एग्जाम्पल बनाते हैं, 98 देन कम्स 2000, इसके बाद में आपका है 65, देन 3000, देन इज़ योर 4000 एंड नेक्स्ट इज़ 45 एंड नल। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ हम कह रहे हैं कि अगर मान लो पोजीशन कोई और है, 1 की जगह कोई और पोजीशन है, तो उस केस में क्या करें, सबसे पहला काम उस पोजीशन तक ट्रैवर्स करके जाना पड़ेगा। ठीक है, अब वहाँ तक ट्रैवर्स करके जाने के लिए, एक मिनट, ये हेड है और अभी यहीं पे क्या है आपका टेम्प भी यही है। तो अब वहाँ तक ट्रैवर्स करने के लिए हमने क्या किया, लूप का सहारा लिया। कैसे, फॉर लूप चलाया। हम कह रहे हैं कि आपकी जो इंडेक्सिंग है पोजीशन की वो कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से, फर्स्ट नोड से आप स्टार्ट करें, और कब तक करें, जब तक आपकी या तो टेम्प की वैल्यू जो है वो, जब तक आपकी टेम्प की वैल्यू नल नहीं हो जाती, और साथ में आई की वैल्यू पोजीशन से छोटी नहीं हो जाती, तब तक आप क्या करते जाएंगे, इस लूप को रन करते जाएंगे। ठीक है, और हैव वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी, और इस बीच में आपको क्या करना है, जो भी आपके प्रीवियस नाम का आपने एक इंडिकेटर बनाया था प्रीवियस नाम का, उसमें तो क्या करेंगे आप टेम्प की वैल्यू को डाल देंगे, और टेम्प के अंदर क्या कर देंगे, टेम्प का नेक्स्ट पार्ट डाल देंगे। कैसे कर रहा है ये काम देखते हैं। देखिए वापस बनाओ एक बार, 98 2000, इससे कनेक्टेड थी आपकी 65 एंड 3000, इसके बाद था आपका 3 4000 एंड देन 45 एंड नल, 45 और नल। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ही आपका ये आपका हेड था, ठीक, और यहीं पे अभी आपने क्या दे रखा है, आपका टेम्प भी दे रखा है। ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, ये फोर्थ पोजीशन है। पोजीशन मैंने दी थी थर्ड, मतलब थर्ड नोड जो थर्ड पोजीशन पे नोड है उसको मुझे डिलीट करना है। अब ये क्या कह रहा था, इसने बोला था, देखो बच्चों ध्यान से देखना, इसने बोला था कि आप सबसे पहला काम क्या करें, टेम्प नॉट इक्वल टू नल और पोजीशन आई इज़ लेस देन टू पोजीशन चेक करना है। तो टेम्प नॉट इक्वल टू नल, अब सबसे पहले ये देखें, क्या हमारा टेम्प यानी कि 2000, टेम्प में अभी क्या है आपके 2000 वैल्यू आ रखी है, क्या ये नॉट इक्वल टू नल है, कंडीशन हो गई ट्रू। पोजीशन चेक करो, पोजीशन मतलब आई की वैल्यू अभी क्या है 1, क्या 1 लेस देन टू पोजीशन है, पोजीशन क्या थी हमने दी 3, ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। इस कंडीशन के ट्रू होने पे इसने क्या कहा था
कि प्रीवियस नाम का जो पॉइंटर बनाया था उसको यूज़ में लो और उस प्रीवियस नाम के पॉइंटर में क्या करो, टेम्प की वैल्यू को स्टोर करा दो। मतलब अभी क्या हो गया, प्रीवियस में क्या जाएगा, अभी 98 चला जाएगा, ठीक है। और टेम्प में अब आपको क्या स्टोर करना है, टेम्प का नेक्स्ट पार्ट। मतलब टेम्प का नेक्स्ट क्या है अभी 2000, मतलब टेम्प कहाँ चला जाए, जहाँ एड्रेस आपको मिल रहा है 2000, तो 2000 एड्रेस इसका है। तो अब टेम्प क्या होगा, यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे तो आ जाएगा आपका प्रीवियस और यहाँ पे आ जाएगा आपका टेम्प, ठीक है। तो टेम्प अब किसको पॉइंट कर रहा है, 65 वाली नोड को या पोजीशन 2 वाली नोड को, ठीक है। अब इसके बाद वापस से बात करते हैं कि अब क्या हो रहा है। अब हमारा जो चेंजेस हुए हैं मैं उसको एक बार पहले मेंशन कर देती हूँ, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं आगे की। देखिए अब हमारी जो प्रीवियस वाली नोड है, प्रीवियस वाली नोड किसको पॉइंट कर रही है, इसे, ठीक है। और टेम्प अब कहाँ आ चुका है, यहाँ पर। अब वापस से हमें वही चीज़ चेक करनी है। क्या चेक करना है कि क्या टेम्प नॉट इक्वल टू नल है। टेम्प का नेक्स्ट पार्ट देखो, क्या ये नॉट इक्वल टू नल है, टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन क्या है, ट्रू, ठीक है। इसके अलावा इसने क्या बोला था कि आई की वैल्यू, अब आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 2। क्या ये पोजीशन से छोटी है, पोजीशन क्या थी 3, 2 इज़ लेस देन 2 3, कंडीशन हो गई ट्रू। कंडीशन ट्रू होते ही इसने क्या कहा था कि प्रीवियस में तो क्या डाल दें आप, टेम्प वाली वैल्यू, यानी कि अब जो आपका प्रीवियस है वो यहाँ से भी हटके कहाँ आ चुका है, प्रीवियस आ चुका है आपका यहाँ पर, ठीक है। और जो टेम्प है, टेम्प में आपको क्या करना है, टेम्प का नेक्स्ट पार्ट डालना है। तो टेम्प के नेक्स्ट पार्ट में क्या था 3000, मतलब अब एड्रेस इसका 3000 है, तो अब टेम्प कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे ही ये हुआ वापस से हम लूप एक बार वापस रन होगा, क्योंकि कंडीशन हमारी ट्रू थी। कंडीशन ट्रू होने पे हमने वापस से जब इसको रन किया तो हमें वही दो चीज़ें चेक करनी है। पहली चीज़, क्या टेम्प नॉट इक्वल टू नल है, कंडीशन है ट्रू, ठीक है। और दूसरी कंडीशन इसने कही, क्या हमारी इंडेक्स वैल्यू यानी कि 3 लेस देन 2 पोजीशन यानी कि 3 है, ये कंडीशन हो गई फॉल्स। अब जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हुई, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा लूप वहीं ब्रेक हुआ, हम लूप से बाहर आ गए। अब जब आप लूप से बाहर आएंगे, लूप से बाहर आने के बाद आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये एक कंडीशन वापस से। ये कंडीशन क्या कहती है, ये कंडीशन कह रही है बच्चों कि आपकी टेम्प की वैल्यू अगर नल नहीं है, ठीक है। टेम्प की वैल्यू हमारी देखो, टेम्प की वैल्यू अभी क्या है, टेम्प के नेक्स्ट में देखो क्या है 4000, मतलब टेम्प अभी भी क्या है, नॉट इक्वल टू नल तो है। अब टेम्प नॉट इक्वल टू नल है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये कह रहा है प्रीवियस का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या डाल दें आप, टेम्प का नेक्स्ट पार्ट। मतलब प्रीवियस का जो नेक्स्ट पार्ट है, प्रीवियस का नेक्स्ट पार्ट क्या है, ये 3000। अब यहाँ से इसको हटा के क्या करना है हमें, इसमें क्या डालना है, टेम्प का नेक्स्ट पार्ट, मतलब 4000 यहाँ आ जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। और साथ में इसने क्या बोला, ये कह रहा है कि अब आप क्या कर दें, टेम्प को फ्री कर दें, मतलब वो मेमोरी रिलीज़ कर दे, उस नोड को डिलीट कर दे। तो अब टेम्प कहाँ है, यहाँ थर्ड पोजीशन वाली नोड को, ये कह रहा है इसको अब आप क्या कर दो, फ्री कर दो। जैसे ही ये फ्री हुई तो आपकी अपने आप इमीडिएटली किस तरीके से बन गई लिंक लिस्ट, 98, यहाँ एड्रेस है 2000, इससे कनेक्टेड एक आपकी नोड है 65 जिसका एड्रेस क्या है 4000, और इसी से कनेक्टेड आपके 4000 एड्रेस पे कौन पड़ा है 45, और यहाँ क्या है नल। तो देखिए आपकी जो थर्ड नोड थी वो डिलीट हो चुकी है, ठीक है। ये डिलीट हो गई, टेम्प रिलीज़ कर दिया। अब क्या हुआ, अगर मान लो ऐसा नहीं होता, यानी कि टेम्प की वैल्यू नल हो जाती, तो उस केस में हम क्या कहते हैं, सीधे सीधे लिख देते कि डेटा हमारा प्रेजेंट ही नहीं है, और हम क्या करते हैं, हेड को आपके रिटर्न कर देते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपके जब किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोजीशन पे कोई नोड को डिलीट करना हो तो आप इस तरीके से करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो का जो भी कंटेंट है वो समझ में आ गया होगा। प्लीज़ जहाँ पर भी समझ नहीं आता है आप
एक बार कमेंट कर दीजिए। आपके कमेंट के अकॉर्डिंगली अगर मैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में ही समझा पाई तो मैं वहाँ समझा दूँगी, वरना आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना करके उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बाकी अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, जो नेक्स्ट यूनिट होगी, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।